ड्रिल मशीन की ज़रूरत हर एक छोटे या बड़े फैक्ट्री में या वर्कशॉप में ज़रूरत होती है। और मशीन लेने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ताकि आप छोटे से लेकर बड़ी मशीन, कोई भी मशीन आप लेना चाहे तो उसके चेक पॉइंट्स आप चेक करके ले सकें। चाहे फिर वो दुकान में हो या फिर कोई फैक्ट्री में लेने जाते हो, कोई भी मशीन हो, ये वीडियो आपको बहुत इजी हो जाएगा नई मशीन सिलेक्शन के लिए। तो आप जो 5 या 6 पॉइंट है वो चेक करके अच्छी मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ प्राइस देख के मशीन नहीं, पर क्वालिटी देख के मशीन लेनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कौन कौन से पॉइंट है, तो आप उसको सिलेक्ट करके आप खुद चेक करके वो मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मशीन के ऊपर गियर वाली मशीन है, तो गियर वाली मशीन में ये पीछे के गियर भी होते हैं, आगे भी होते हैं। पीछे के गियर में ये एंगेज करके उसका कितना बैकलैश है, मतलब कितनी गैप है, वो चेक करना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में थोड़ी नॉर्मल गैप हो, जो बैकलैश बोलते हैं। तो वो नॉर्मल सी होनी चाहिए, ज़रा सी मैं ये दिखा रहा हूँ उतनी ही होनी चाहिए। तो ये एक तो पीछे वाले गियर का एंगेज और डिसएंगेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी आवाज़, नॉइस, वो सब इम्पोर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्ट करती है ये। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि गियर में शाफ्ट जो है वो शाफ्ट में गैप होनी बहुत, मतलब स्लाइडिंग फिट होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ये शाफ्ट को आप पकड़ के, ये गियर को पकड़ के शाफ्ट घुमाओ तो पता चल जाएगा कि उसमें गैप नहीं है, आप ये दे सकते हैं। फिर उसके नीचे ये रैम जो है, उसको रैम बोलते हैं, जो नीचे उतारते हैं। ये नीचे उतारने के बाद रैम हिलना नहीं चाहिए ज़रा सा भी। इसको ऐसे नीचे रख के रैम को हिलाना है, उसमें ज़रा सी भी प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर प्ले हुई तो आपका ड्रिल बिट आउट घूमेगा और ड्रिल बिट भी तोड़ देगा और मशीन की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, ये समझ सकते हैं। उसके बाद में ये जो गवर्नर बॉश है, जो टेपर ब्लॉक बोलते हैं, ये 4 हैंडल होते हैं, उसमें ज़रा से भी प्ले नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। इसको हैंडल को घुमाने से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है उसमें प्ले है कि नहीं है। तो आप इसको हाथ से अंदर और बाहर घुमाने से उसको थोड़ा प्रेशर देके चेक कर सकते हैं कि उसमें है कि नहीं है प्ले। तो उसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। फिर आगे ये रैक सिस्टम आता है। रैक सिस्टम ऊपर नीचे आप खुद चेक कर लीजिए। उसमें ऊपर ले जाने के बाद, ये अभी टेबल को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाने के बाद उसको नीचे भी घुमा के, हैंडल घुमा के नीचे लेते हैं, तो 1 या 2 टीथ में भी वो स्लिप नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग होना चाहिए। तो अगर स्लिप होता है तो उसका मतलब है कि अंदर मैचिंग सही नहीं है, उसकी वजह से आपका गियर भी या फिर रैक, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो वो चीज़ सही नहीं है, उसका मतलब ये है। तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऊपर से नीचे उतारो तो एकदम स्मूथ ट्रैवलिंग होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टेबल जो है, ये टेबल को आप ऊपर नीचे थोड़ा प्रेस करके या फिर थोड़ा ज़ोर देके आप चेक कर सकते हो, उसमें भी प्ले नहीं होना चाहिए। पीछे टेबल के पीछे ब्रैकेट में ये हैंडल दिया हुआ है, हैंडल को लूज़ करना है और लूज़ करने के बाद ये टेबल को ऊपर नीचे चेक करना है कि ये प्ले है कि नहीं है। अगर प्ले हुआ तो ये ब्रैकेट में यहाँ से आपको प्ले पता चल जाएगा, यहाँ पे गैप है। ये जो ब्रैकेट का बोर है और पिलर का ओड़ी, वो बिल्कुल स्लाइडिंग फिट होना चाहिए। उसकी वजह से आपका टेबल भी जो है वो एकदम ऊपर नीचे सही में होगा। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप इसको चेक करके अच्छी मशीन सिलेक्ट कर सकते हो और आपका वर्कशॉप या आपकी फैक्ट्री के लिए एक्यूरेसी वाली मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मशीन जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल की एक्यूरेसी भी अगर आपके पास प्रोविज़न है, अगर डायल है आपके पास, तो डायल लगा के भी उसकी एक्यूरेसी चेक करके ले सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।